जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर के बारे में। जैसा कि आपको पता है आज का जो वीडियो है इसमें सब कुछ फर्स्ट ही है, तो क्यों ना इसको फर्स्ट क्लास अटेंशन दी जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट बाल्यावस्था एवं बाल विकास के बारे में। पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं कि बाल्यावस्था एवं बाल विकास जो है विषय हमारा क्या होता है, और पिछले वीडियो में जो हमने बात की वो बात की कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो जितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं, कितने नंबर के हमको असाइनमेंट दिए जाते हैं, कितने नंबर के हमारे थ्योरेटिकल जो है हमारे एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम में कितने मार्क्स का हमारा पेपर आता है, कौन से सब्जेक्ट का, और कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के हमको असाइनमेंट मिलते हैं, इन सभी के बारे में और डीएलएड के जो हमारे पूरे विषय होते हैं उन सभी के बारे में मोटी मोटी चर्चा जो है हमने की थी कि उसमें हमने जो है महत्वपूर्ण जो बातें थी वो सब पुराने वीडियो में डिस्कस की है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विस्तार से बाल्यावस्था एवं बाल विकास के बारे में, जो कि हमारा पहला वाला जो पेपर है हमारा, ये हमारा प्रथम प्रश्न पत्र होता है। तो इसमें आइए देखते हैं कि ये जो विषय है ये हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है, क्यों ये हमारे टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में हमारे में हमको ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होगा, ये सारी चर्चाएं हम लोग जो है इस वीडियो में विस्तार से करने वाले हैं। और मेरे पीछे आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने इसमें अपनी जितनी यूनिट्स हैं सब्जेक्ट में उसमें क्या क्या है और उनके नाम जो है वो मैंने इस पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो बाल्यावस्था और बाल विकास हमारा विषय है ये हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है। तो जैसा कि हम सबको पता है हम जो है टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने ये कोर्स किया है। तो जब तक हम बच्चे की बाल्यावस्था के बारे में, छोटे बच्चे के बारे में, क्योंकि हमको 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने हैं, भाई पहली के बच्चे को पढ़ाना है तो वो बच्चा काफी छोटा होता है, और 8वीं के बच्चे को पढ़ाना है तो इनमें जो है काफी डिफरेंस पाए जाते हैं। जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि किस क्लास का बच्चा कैसी हरकत करेगा, जब तक हमको पता नहीं होगा कि बच्चे को कैसे डील करना है, उसकी किस हरकत पे हमको कैसे रिएक्ट करना है, तो ये सारी बातें जब तक हमारे समझ में नहीं आएंगी तो आप ही बताइए या आप सोच सकते हैं कि हम एक अच्छे शिक्षक कैसे बन जाएंगे। तो इसीलिए हमको बाल्यावस्था के बारे में, मतलब बालक की सभी अवस्थाओं के बारे में हमको पढ़ना होता है। सभी अवस्थाएं तो हमने पढ़ ली, उसके बाद जो है उसका विकास कैसे होता है। भाई हमारे पास जो है स्कूल में जो बच्चा आएगा वो 6 से लेकर 14 साल के बीच का बच्चा होगा, तो किस उम्र में बच्चा कैसी हरकतें करता है, ये सारी चीजें मैंने अभी बताया कि हमको पढ़ना होता है। तो उसका विकास कैसे होता है वो सब हमको इसमें पढ़ना होता है, और इसको हमारे सिलेबस में रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे भारतीय समाज के सापेक्ष संदर्भ में हमारे यहाँ पर बालक का विकास कैसे होता है, विशेष रूप से इस बात पर हमको हमारा जो है प्रकाश इस विषय में दिया गया है, और सारी जो बातें हैं वो हमारे भारतीय समाज के संदर्भ में यहाँ पे बताई गई हैं। और हमको इसमें जो है हमारे दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए, बालकों के प्रति सकारात्मकता हमें विकसित करने के लिए, और जो हमें जो है एक अच्छे शिक्षक के गुणों को विकसित करने के लिए, और ये सभी जो है इस विषय को हमारे जो डीएलएड फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसमें सम्मिलित करने के और इंक्लूड करने के मुख्य उद्देश्य है। आइए जानते हैं कि इस विषय में हमको क्या कौन सी इकाइयां पढ़नी है और इन इकाइयों में हमको क्या पढ़ना है। इसमें हमारी जो पहली यूनिट आती है वो है विकास संबंधी दृष्टिकोण। इसमें हमको देखना है कि बालक का विकास कैसे होता है, जैसे नाम में ही है बाल विकास, तो पहली ही यूनिट आ गई कि बाल विकास। तो इस यूनिट में सबसे पहले तो हमको बाल विकास की जो है अवधारणा को पढ़ना है कि बाल विकास की मूल अवधारणा क्या है, उसमें जो विकास संबंधी जो दृष्टिकोण है, जो अलग अलग थ्योरीज हमारे वैज्ञानिकों ने हमको दी हुई है, अलग अलग वैज्ञानिक आए हुए हैं जिन्होंने अपने विकास के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन सभी विचारों को हमको पढ़ने हैं। और उसमें जो दृष्टिकोण है, हमारा दृष्टिकोण बालक के विकास को लेकर कैसा होना चाहिए, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है। और हमारे यहाँ पे जो है विकास की क्या पृष्ठभूमि रही है हमारे इंडिया में, ये सारी बातें हमको विकास संबंधित दृष्टिकोण अपने इस यूनिट में पढ़नी है। विकास के आयाम क्या क्या होते हैं, कैसे विकास किस दिशा में गति करता है, बालक का विकास कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, और विकास में जो है मूल आयाम क्या होते हैं, ये सारी बातें जो है हमको अपनी पहली यूनिट में पढ़नी है। दूसरी यूनिट आती है हमारी शारीरिक गत्यात्मक विकास।
नाम से ही पता चल रहा है शारीरिक गत्यात्मक विकास, अर्थात बालक जो मूवमेंट करता है, जो गति करता है, और बालक का शारीरिक मतलब शरीर के अंगों का जो विकास है वो कैसे होता है, और बालक में जो है गति का विकास किस प्रकार से होता है, वो सारी बातें हमको अपनी इकाई दूसरी में 2 में पढ़नी है। 2 इकाई में हमको ये भी पढ़ने हैं कि बालक का शारीरिक गत्यात्मक विकास जो है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और वो क्या क्या उपक्रम हो सकते हैं विद्यालय में, घर में, और वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो शिक्षकों को अपनाने चाहिए बालक के समुचित शारीरिक गत्यात्मक विकास के लिए, कौन से तरीके अभिभावकों को अपनाने चाहिए बालक के समुचित शारीरिक गत्यात्मक विकास के लिए। तो बालक का शारीरिक गत्यात्मक विकास कैसे होता है और उसमें क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है, क्या क्या अवसर बच्चों को प्रदान किए जाने चाहिए उनके घर और विद्यालय में, वो सारी चीजों के बारे में हम अपनी दूसरी यूनिट शारीरिक गत्यात्मक विकास के में पढ़ेंगे। अगली इकाई आती है साथियों हमारी भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास। भाषा सामाजिक और भावनात्मक विकास, इसमें हमको ये हमारी तीसरी यूनिट है। तो इसमें हमको ये पढ़ना है कि बालक बोलना कैसे सीखता है, कैसे भाषा को है, बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा बच्चा कहाँ से जो है अर्जित करता है या कहाँ से सीखता है, बच्चे को भाषा कैसे सिखाई जाती है, जब बच्चा पहली भाषा सीखता है तो वो कैसे सीखता है, दूसरी भाषा कैसे सीखता है, और बच्चे में भावनात्मक विकास कैसे होता है, वो सारी बातें हमको इसमें सीखनी है या इसमें पढ़नी है। उसके बाद जो है भावनात्मक विकास की बात आती है, मतलब इमोशन जो हम सब में होते हैं। इमोशन, कई बार हम रोने लग जाते हैं, कई बार हंसने लग जाते हैं, कभी बहुत खुश होते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं। क्या यही सब चीजें बच्चों के साथ नहीं होती? तो हमको बच्चों के परिप्रेक्ष्य में या बच्चों के संदर्भ में हमको बच्चों के भावनात्मक विकास के बारे में पढ़ना है। इसमें हमको ये पढ़ना है कि बच्चे का जो भावनात्मक विकास है वो कैसे होता है, और उसको जो है हमारा जो समाज है, बालक का परिवेश है, वो सारी चीजें बालक के भावनात्मक विकास को कैसे जो है अफेक्ट करती है, या कौन कौन सी चीजें हैं जो बालक के भावनात्मक विकास में सहायक हैं, और कौन से कारक हैं जो बालक के विकास में, भावनात्मक विकास में, भाषाई विकास में और सामाजिक विकास में बाधक है। ये सारी चीजें हमको जो है इकाई 3 में पढ़नी है। इकाई 4 आती है हमारी सामाजिकरण का संदर्भ। जैसे ही कि मैंने बताया, बालक का सामाजिक विकास होता है और भाषा विकास होता है। तो जो बच्चे का भाषा विकास है, भावनात्मक विकास है, और बालक के सभी प्रकारों को जो है, सभी प्रकार के विकास को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हम बोल सकते हैं वो है सामाजिकरण। तो ये सामाजिकरण क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है सामाजिकरण, और ये भारतीय समाज के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या अर्थ है, या कैसे भारतीय समाज में समाजीकरण बच्चे का होता है, और समाजीकरण बच्चे का नकारात्मक प्रभाव कैसे डालता है, सकारात्मक प्रभाव कैसे डालता है, और समाजीकरण के बारे में जो है सारी महत्वपूर्ण बातें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक आए जिन्होंने सामाजीकरण के संदर्भ में अपने विचार दिए, क्या क्या उन्होंने कहानियां दी, और क्या उन्होंने उदाहरण दिए, और किस तरह से उन्होंने बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और प्रत्येक वैज्ञानिक जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उन सभी के बारे में हमको इस यूनिट में पढ़ना होता है। अगली यूनिट आती है फ्रेंड्स हमारी बचपन। देखिए इसका नाम कितना छोटा सा है, लेकिन ये यूनिट का नाम जितना छोटा है ये उतनी ही गहराई से पढ़ने वाली यूनिट है। बचपन नाम देखते ही कुछ ख्याल मन में आ जाता है, कुछ बातें दिमाग में आ जाती है कि कैसी हरकतें हम बचपन में करते थे, और बचपन में हमारी क्या अवस्थाएं होती है, उन सभी के बारे में जो है अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा बचपन कैसा था, हमने जो हरकतें की वो क्यों की, और बच्चे बचपन में कैसी हरकतें करते हैं। बचपन का अध्ययन इसीलिए जरूरी है क्योंकि बचपन जो है बच्चे का वो हमारे सानिध्य में बीतता है। कक्षा 8 से 8 तक के बच्चा अपने बचपन का जो सुनहरा, अपने जीवन का जो हम पल कहते हैं बचपन, वो अपने स्कूल में जीता है, और वो हमारे सानिध्य में रहेगा अपने बचपन की अवस्था में। तो बचपन के बारे में हमको पता होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये यूनिट हमको दी हुई है। तो बचपन नाम सुनते ही जैसे हमारे दिमाग में आ जाता है, हमारे दिमाग में वो छोटे छोटे बच्चों की शक्ल आ जाती है कि कितने क्यूट क्यूट बच्चे हमारे पहली कक्षा में रहते हैं, दूसरी में रहते हैं, और यही छोटे बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं।
तो बचपन से संबंधित सभी आयामों के बारे में हमको इसमें पढ़ना होगा। लेकिन हमको इस यूनिट में साथ साथ ये भी पढ़ना है कि बच्चों के बचपन को कैसे जो है उनका हनन किया जाता है, उनके अधिकारों को कैसे शोषित कर लिया जाता है, उनका शोषण, तो इनका विरोध कैसे किया जा सकता है और इससे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, बाल अपराधी बनने से बच्चों को कैसे रोके, ये सारी बातें भी हमको इसी यूनिट में पढ़नी है। ये था फ्रेंड्स हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो पहला प्रश्न पत्र है, पहला विषय है बाल्यावस्था एवं बाल विकास, इसके बारे में हमने जाना कि इसमें कितनी यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें हैं और क्या उद्देश्य है इन इकाइयों को या इस विषय को हमारे सिलेबस में या हमारे कोर्स में रखने का। ये सारी बातें जो है हमने अपने आज की इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।